दानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमस्कार। जब उपासना में उपासक चित्त को जोड़ता है तो इन क्षय का वेग, क्षय का प्रभाव उसके ऊपर से हट जाता है। अगर अभी नहीं हटा तो शरणागति पक्की नहीं हुई, अभी उपासना में चित्त जुड़ा नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा माधव केलिकानन भुवम राकेन्द्र कोटि प्रभाम, स्वक्षाम मुक्त सडूर्मिभिरहो प्रेमामृताब्धिर्भृताम, नानाश्चर्य सरह सरिद गिरिलता गुल्म द्रुमाद्यैर्महा, नंदोच्छृंखल खेल शंख खग मृगैर वीताम सखे नुस्मर। हे मित्र, हे सखे, यदि तुम सच्चाई से अपने वृंदावन धाम में चित्त जोड़ोगे, वृंदावन धाम का आश्रय लोगे, तो राधा माधव केलिकानन भुवम, ये पृथ्वी में विराजमान जो वृंदावन है, ये राकेन्द्र कोटि प्रभा, करोड़ों चंद्रमाओं को भी हे कर देने वाले प्रकाश से युक्त है, क्योंकि यहाँ राधा माधव केली करते हैं, खेलते हैं। श्री प्रियालाल कृष्ण ने वाला उपासक इन मुक्त सडूर्मी भी रहो, इन 6 उर्मियों से मुक्त हो जाता है। जो चित्त जोड़ता है, सच्चाई से शरणागति स्वीकार करके भगवत आराधना करता है। पहला है शोक। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो विपत्ति रूप है, जो नाश रूप है, जो हानिकारक है, उपासक के हृदय में शोक नहीं होगा। बड़ी से बड़ी संपत्ति का नाश हो जाने पर या प्रिय वस्तु का वियोग हो जाने पर उसको शोक नहीं होगा, या अंदर की स्थिति ठीक नहीं है तो भी शोक नहीं होगा। संतुष्टा एन केनवा, उपासक वही है जो अंदर की स्थिति को किसी को भांपने न दे। अंदर बहुत बिगड़ी हुई स्थिति चल रही, लेकिन बाहर गंभीर मुद्रा, उदासीन। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई है लोग सब बांटने लई है कोई। यदि अपनी अंदर की स्थिति कहोगे किसी से तो उपहास करेगा, आपका सहयोग नहीं कर पाएगा, उपहास करेगा। इसलिए अंदर की भी परिस्थिति ठीक नहीं है तो राधा राधा राधा। संतुष्टा एन केनवा, हर परिस्थिति में संतोष धारण करे, और बाहर की परिस्थिति बिगड़ने पर तो कोई परवाह ही नहीं होनी चाहिए। आज बहुत कुछ हानि हो गई है, कल इतना बड़ा लाभ वो ईश्वर दे देगा जो हानि से कई गुना बढ़कर है। किसी भी स्थिति में भगवद आश्रित को शोक नहीं करना चाहिए, वो इन 6 पर विजय प्राप्त कर लेता है। शोक कब नहीं होगा? जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्राप्त होने पर आपको हर्ष ना हो। अगर हर्ष हुआ तो शोक होगा, अगर राग हुआ तो द्वेष होगा, अगर सुख हुआ तो दुख होगा। हर्ष नहीं, प्रभु की इच्छा है। आज महल है, कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, ये क्रम है सृष्टि का। जो रचा है उसका पालन होता है, जिसका पालन होता है उसी का विनाश होता है, और वही करता है।
करता वही है। इसलिए जो शरणागत है, जैसे जादूगर के हर हथकंडे को जमूरा जानता है उसका, वो प्रभावित नहीं होता, ऐसे ही भक्त भगवान के हर हथकंडे को जानता है, इसलिए वो शोक नहीं करता, वो हर्ष नहीं करता, हर्ष और शोक से परे होता है। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। भक्त के हृदय में हर्ष नहीं होता, आनंद होता है। वो आनंद परमात्मा को लेके होता है, हर्ष प्रकृति को लेके होता है। प्रकृति का पद, प्रकृति की प्रतिष्ठा, प्रकृति का धन, प्रकृति के भोग, प्राकृतिक व्यक्ति स्वभाव वाले, इनसे हर्ष होता है। और हर्ष जिसको होता है उसे शोक भोगना पड़ेगा। भक्त के हृदय में हर्ष नहीं होता, इसलिए उसके हृदय में कभी शोक नहीं होता। बड़ी से बड़ी पदवी या बड़े से बड़े धन संपत्ति ऐश्वर्य सब उसके लिए कूड़ा करकट के समान दिखाई देता है, क्योंकि वो भगवान के दासत्व से युक्त है। हरि दासत्व से बढ़कर कोई पद नहीं है। स्वयं भगवान शंकर इस रस को लेने के लिए, दासत्व को लेने के लिए हनुमान जी के रूप में राम जी के चरणों को ऐसे पकड़े बैठे। दासत्व के आचार्य हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो। शोक नाम की वस्तु भक्त के हृदय से नष्ट हो जाती है। दूसरा, जरा, बुढ़ापा। बुढ़ापे का दुख भक्त को नहीं होता, क्योंकि वो शरीर राग से रहित होता है। शरीर की भयंकर से भयंकर पीड़ा की परिस्थिति में भी परमानंद प्रभु उसके साथ खेलते हैं, उसको तनिक भी दुख नहीं होता। बुढ़ापे में, रोग में जो नाना प्रकार की पीड़ाएं होती हैं वो मन को होती हैं, और मन सच्चिदानंद प्रभु के आनंद में डूबा होता है, इसलिए बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। पीड़ा होती है पर पीड़ा की पीड़ा नहीं होती, व्यथा नहीं होती। दुख होता है पर दुख का दुख नहीं होता है। ये बात हमारी समझ में शायद आ जाए। दुख होता है पर दुख का दुख नहीं होता। पीड़ा होती है पर पीड़ा की पीड़ा नहीं होती है। बुढ़ापा आता है पर बुढ़ापे का दुख नहीं होता, क्योंकि वो अपने इष्ट के सुख में निमग्न रहता है शरणागत। और जो बुढ़ापे में सेवा की आवश्यकता होती है, कैसे तुम्हें बतावे, जिन्होंने भगवान चिन्ह मात्र उसके हृदय में नहीं होता। प्रेम सबसे होता है, मोह किसी से नहीं होता है। मोह का नाटक किया जाता है। जिसे तुम मोह समझते हो, विशुद्ध उनका प्रेम होता है। संतों के हृदय में मोह नाम की चीज नहीं होती। शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासा, इन 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त किए होता है भगवान का जो भक्त होता है। इसलिए इन 6 पर शासन करो। जब बढ़िया भोजन सामने हो तो थोड़ा कम पाओ। खूब कस के प्यास लगी हो तो 2-4 घंटा रोक के देखो। भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, मोह, शोक, ये सब भगवान के बल से जीता जाता है। इसलिए उपासक किसी भी स्थिति में भगवान का सुमिरन अगर ना छोड़े तो बिना प्रयास के इन 6 पर विजय प्राप्त हो जाएगी। जैसे मृत्यु की बात सुने तो घबराहट आती है ना, हमें खुशी आती है। अपनी श्री जी के गले लगेंगे जाके, जी ही शरीर छूटा। तो वैसे कोई उनसे दूर नहीं। जैसे नारद जी को एक बार एक भक्त ने तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारे ऋणी हैं, क्योंकि तुमने हमारे भगवान नारायण की स्मृति करा दी। तो अभी तक कहाँ थे? उन्हीं में तो थे, नवम नवम। तो हम क्या अभी हम प्रियाजू से विलग हैं? नहीं, एक क्षण भी नहीं। उनके सिवा हमारी सत्ता ही नहीं है। उनके सिवा हमारी सत्ता, उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते जागते, जो आचार्य चरण का वचन है वही उनके शरणागत पर प्रकाशित होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। चाहे जग रहे हो, सो रहे हो या स्वप्न में हो, महारानी जी कृपा करके कभी संग नहीं छोड़ती। पर प्रगट में अंतराय तो आता है ना। आपसे बात कर रहे हैं, आप वहां उन्हीं से केवल बात करनी है, केवल उन्हीं से बात करनी है, अन्य रूप ही सामने नहीं है। उन्हीं से केवल बात करनी, उन्हीं की सेवा करनी है। तो मरने से
एक भय जैसा लगता है कि यार मृत्यु हो जाएगी। क्यों भय लगता है? क्योंकि अपने प्रियजन छूट जाएंगे, अपना मकान छूट जाएगा, धन संपत्ति छूट जाएगी, अपना प्रिय शरीर छूट जाएगा। या इनसे पहले ही प्रियता नहीं की गई, तो मरने से कोई डर नहीं है, कोई अपना नहीं है और कोई पराया भी नहीं है। समझो, कोई अपना नहीं है और कोई पराया भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे परम प्रिय प्रभु ही सब रूपों में खेल रहे हैं, इसलिए कोई पराया नहीं है। और ये रूप अपने नहीं है, इसलिए इनसे मोह नहीं है। तो मोह, शोक, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासा, इन 6 उर्मियों पर नजर रखनी, इन पर विजय प्राप्त करनी है। उपासक अगर इन 6 पर विजय प्राप्त कर लिया तो अगले 6 पर विजय प्राप्त कर लेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त, अगर इन पर विजय प्राप्त होगी तो अगले 6 पर विजय प्राप्त कर लेगा। मन और 5 ज्ञानेंद्रिया, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, जीत गया, भगवत प्राप्त हो गया। मन और 5 ज्ञानेंद्रियों पर विजय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पर विजय। काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुर। भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, राधा माधव की रूप माधुरी उसके नेत्रों में झलकने लगती। नाना आश्चर्य में सरोवर, नदी, गिर, लता, गुल्म, वृक्षादि द्वारा महाआनंद पूर्वक क्रीड़ा परायण पशु, पक्षी, मृग आदि के बीच में हमारी जुगल जोड़ी सरकार खेल रही, ये नेत्रों से देखने को मिलेगा यदि हृदय से शरणागत होकर भजन करोगे और 6 उर्मियों पर दृष्टि रखो कि इन पर मुझे विजय प्राप्त करनी है। शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासा। चलते हैं चपल चंचल, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।